नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। एनसीईआरटी चल रही थी हमारी और एनसीईआरटी में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नए प्रश्न नए विचार। हालांकि एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं उनके नाम थोड़े इसी टाइप के हैं, बट इनके अंदर का जो कंटेंट है, जो सामग्री है, वो सारी सामग्री कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेडिशनल इतिहास के टॉपिक है उन्हीं के अनुरूप है। जैसे इस पूरे विषय में जैन व बौद्ध धर्म के ऊपर बात की गई है, तो नए प्रश्न नए विचार से यहाँ पे यही तात्पर्य है यहाँ पे कि ये टाइप से दोनों के दोनों नए विचार थे, जैन और बौद्ध दोनों के दोनों। तो इस टॉपिक का नाम भले डिफरेंट हो, बट इसके अंदर कंटेंट जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि यूपीएससी आरपीएससी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यह टॉपिक या इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं किया जाता हो। तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमें इनको अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं इस टॉपिक में है क्या क्या। तो विद्यार्थी, इस टॉपिक में टोटल 5 पॉइंट रहेंगे हमारे। सबसे पहले महात्मा बुद्ध की कहानी, तो मतलब इसमें उनका पूरा जीवन परिचय दिया गया है। उसके बाद में उपनिषद जो वैदिक साहित्य का हिस्सा है उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद में जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में स्पेशली एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। और उसके बाद में जैन व बौद्ध संघों के बारे में बात की गई है। और अंत में बात की गई है विहार के ऊपर कि विहार क्या होते हैं। तो 5 बिंदु है, बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े महत्वपूर्ण है। तो इन्हें हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, इन्हें हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, महात्मा बुद्ध की जीवनी से शुरू करते हैं। हम महात्मा बुद्ध की जीवनी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब विद्यार्थियों, ऐसा है कि इस कंटेंट में जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी की जो बातें हैं वो तो रहेगी रहेगी, इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और भी शामिल की जाएगी ताकि किसी भी परीक्षा में आप बैठोगे तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यही एनसीईआरटी का एक बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। महात्मा बुद्ध, सबसे पहली बात कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो हुआ आपके कपिलवस्तु। देखो, कपिलवस्तु के शासक थे शुद्धोधन। शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक थे। कपिलवस्तु के अंदर रहते हैं शाक्य कुल के क्षत्रिय। किस कुल के क्षत्रिय रहते हैं? शाक्य कुल के क्षत्रिय रहते हैं, ठीक है। तो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे शुद्धोधन, और शाक्य कुल के क्षत्रिय शुद्धोधन जो कि गौतम शाखा से संबंधित थे, गौतम शाखा से संबंधित थे। तो गौतम शाखा, ठीक है, गौतम शाखा से संबंधित थे। तो ये राजा शुद्धोधन की हम बात कर रहे हैं जो कपिलवस्तु से संबंधित है। उसके बाद में कोली वंश की राजकुमारी थी महामाया, उनसे इनका विवाह हुआ था। ये भी क्षत्रिय है, कोली वंश की राजकुमारी थी, क्या नाम था? महामाया। तो महामाया और शुद्धोधन, इनकी संतान थे सिद्धार्थ। कौन थे? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम था ये, और बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये महात्मा बुद्ध कहलाए। और गौतम शाखा से संबंधित होने के कारण ये गौतम बुद्ध भी कहलाए, ठीक है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, ठीक है। आगे देखिए क्या हुआ। तो शुद्धोधन और महामाया की संतान के रूप में 563 ईसा पूर्व में, कब? 563 ईसा पूर्व में, बीसी में, कपिलवस्तु के अंदर ही यूं कहिए कि लुम्बिनी में, रुमंदेई क्षेत्र था, में इनका जन्म हुआ। किसका? सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। सिंहली संहिता 624 भी बताती है,
सिंहली संहिता, दीपवंश, महावंश, लेकिन एक प्रमाणिक माना जाता है 563 ईसा पूर्व को प्रमाणिक माना जाता है और सभी प्रकार के साक्ष्यों के आधार पर ये बात कही जाती है। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ। तो सिद्धार्थ का जन्म, माता पिता का नाम हो गया, इनके वंशों के नाम भी पूछे जाते हैं, कब हुआ ये भी बात हो गई। अब जन्म के करीबन 7 दिन बाद माता जी का देहांत हो गया, महामाया का देहांत हो गया। तो महामाया के देहांत के उपरांत इनकी वी माता, मौसी जैसे आप कह सकते हो, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने इनका पूरा पालन पोषण किया। किसने? प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया। और क्यों किया? क्योंकि महामाया का 7 दिन बाद ही निधन हो गया था, महामाया का निधन हो गया था। ठीक है, इनकी माता जी का निधन हो गया और माता जी के निधन के बाद में वी माता प्रजापति गौतमी ने इनका पूरा का पूरा क्या किया था? पालन पोषण किया था। इस बात को हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो गौतमी शाखा से संबंधित भी थे ये और गौतमी ने पालन पोषण किया था, इस वजह से इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। बड़े हो गए, बड़े होने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह किया और विवाह किससे किया? विवाह किया यशोधरा से। किससे किया? यशोधरा से किया। और यशोधरा के कई और नाम भी हमारे को साहित्य में मिलते हैं। भद्र कच्छा भी नाम मिलता है और इसके अलावा गोपा भी नाम मिलता है इनका, बिंबा भी मिलता है, ये कई सारे नाम मिलते हैं। और यशोधरा भी शाक्य कुलीन कन्या थी, शाक्य कुलीन कन्या थी। ठीक है, ये भी शाक्य थी। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में इनके पुत्र के रूप में राहुल की प्राप्ति हुई। राहुल इनके एक पुत्र था, वो उनका ये पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई, जिसे हम राहुल कहते हैं, राहुल नाम दिया गया। तो राहुल पुत्र हो गया, इनकी पत्नी का नाम हो गया वी माता, बचपन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, वंश, वर्ष, ये सारी बातें होगी। अब देखिए, प्रारंभ में यूं कहिए कि जब प्रारंभ में राजा महाराजाओं के घर पे कोई संतान होती थी, तब क्या करते थे कि ब्राह्मण के पास जाते थे और ब्राह्मण के पास जाके उसकी भविष्यवाणी करवाई जाती थी, ज्योतिष करवाया जाता था कि इस बच्चे का भविष्य कैसा है। ये प्राचीन काल से हमारा ट्रेडिशन रहा है। तो महात्मा बुद्ध के लिए भी शुद्धोधन गए थे कौंडिन्य ऋषि के पास में, कौंडिन्य, कालदेव, इनके पास में गए और इन्होंने एक भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी क्या की? इन्होंने भविष्यवाणी ये की कि जो राजकुमार है, अपने जो सिद्धार्थ है, ये सिद्धार्थ या तो एक उत्कृष्ट कोटि का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या वैराग्य धारण करके सन्यासी बन जाएगा। इन दो भविष्यवाणियां की, या तो सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट, और या फिर ये सन्यासी बन जाएगा। ऐसी भविष्यवाणी बचपन में ही कौंडिन्य कालदेव ने कर ली थी। एक अतिश नाम का तीसरा ब्राह्मण भी साथ में माना जाता है। तो इन तीनों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि या क्या बनेगा? चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और या फिर क्या बनेगा? या फिर ये एक तपस्वी या यूं कहिए सन्यासी बन जाएगा। ऐसी भविष्यवाणी की गई। अब सम्राट कभी नहीं, शुद्धोधन कभी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर वो सुख देने का प्रयास किया, हर वो प्रयास किया कि वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिए, वैराग्य की भावना उनके अंदर आए भी नहीं। ऐसे सारे प्रयास शुद्धोधन के द्वारा किया गया। एक उन्हीं में से एक प्रयास ये भी था कि उनकी कम उम्र में ही विवाह कर दिया गया, ताकि ऐसा कोई भी दिमाग में ऐसी कोई भी चीज़ें वो न आए, ताकि वो संन्यास न ग्रहण करें। जल्दी विवाह करना हो, चाहे घोर ऐश्वर्य अलग रखना वगैरह, नृत्यों वगैरह सारी चीज़ें उनके सुख समृद्धि दी गई। एक दिन कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध एक राज्य के परिक्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव यात्रा जा रही थी उसको देखा। उन तीनों को देखने के बाद में उनके मन मस्तिष्क में ये भी आया कि हम भी वृद्ध हो जाएंगे, हम भी रुग्ण होंगे, हमारी भी इसी तरह से एक प्रकार से शव जाएगा। और अंत में उन्होंने एक कहते हैं कि एक
ऐसे भिक्षु को देखा जो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में था। तो पहले 3 दृश्य दुखपूर्ण देखे और चौथा दृश्य जब प्रसन्नता युक्त देखा तो कहते हैं कि एक वैराग्य जाग उठा और उन्होंने प्रण ले लिया महात्मा बुद्ध ने कि मुझे ग्रह है वो त्याग करना है। और उसके बाद कहते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में एक रात्रि, मध्य रात्रि को यशोधरा और राहुल को छोड़कर अपने घोड़े कंथक, छिन्न और कंथक के साथ में राज्य छोड़ देते हैं। राज्य छोड़ने के बाद में, और ये राज्य छोड़ने की जो घटना थी ये महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा 12 मार्च को स्टार्ट की थी तो दांडी यात्रा का दिन भी महाभिनिष्क्रमण का दिन ही तय किया गया था। तो महाभिनिष्क्रमण कर जाते हैं और उसके बाद में एक लंबी तपस्या के बाद में उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध क्या कहलाए, सिद्धार्थ क्या कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए थे। तो ये महात्मा बुद्ध की कहानी है जो कि हमारे पूरी की पूरी यूँ कहिए कि दी गई है एनसीईआरटी छठी क्लास के अंदर। 12वीं क्लास में भी ये कहानी है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। मैं बिल्कुल उस हिसाब से चल रहा हूँ कि एक प्रकार से 6th और उसके आसपास ही चल रहा हूँ। तो ये इनका पूरा जीवन परिचय था। और लास्ट में यूँ कहिए कि फिर आगे क्या हुआ थोड़ा सा और बता देते हैं। इस स्लाइड को आगे और सरल ले लेते हैं। महाभिनिष्क्रमण हुआ और महाभिनिष्क्रमण के बाद में, महाभिनिष्क्रमण का मतलब सीधा है गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण की घटना को हम किस घटना को कहते हैं? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के बाद में एक तपस्या करी और तपस्या के बाद इस पूरी की पूरी प्रोसेस है बीच की। जब कई सारे गुरुओं के पास में जाते हैं, चाहे वो उद्रक रामपुत्र हो, बहुत सारे गुरु के पास में जाते हैं और उन गुरुओं से शिक्षा लेते हैं और लास्ट में बोध गया जाते हैं। वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति को हम संबोधि की प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, संबोधि यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाना। और महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में फिर उस ज्ञान के प्रसार के लिए प्रवचन देने शुरू किए। तो ज्ञान के प्रसार के बाद क्या मामला शुरू हो जाता है? प्रवचन का। और इन प्रवचनों के क्रम में इन्होंने अपना पहला प्रवचन जो था वो कहाँ पे दिया? वो दिया था यहाँ पे सारनाथ के अंदर। पहला प्रवचन महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ के अंदर। कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। और सारनाथ को यूं कहिए कि मृगशिखा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृगशिखा वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला अपना उपदेश दिया था और ये पहला उपदेश उन्होंने जो दिया वो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया था। और एक ध्यान रखने वाली बात ये भी कि ये जो पहला उपदेश दिया गया ये 5 ब्राह्मणों को दिया गया था। किनको दिया गया था? 5 ब्राह्मणों को दिया गया था। ये वही ब्राह्मण थे जो उरुवेला में जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग करके चले गए और गृह त्याग करके चले गए और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसके बीच में एक उरुवेला की बात भी आती है। उरुवेला के अंदर 5 ब्राह्मणों के साथ में महात्मा बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी। लेकिन हुआ यूं कि उरुवेला के सेनापति की बेटी थी, शादीशुदा थी महिला सुजाता, उसने खीर खिला दी थी महात्मा बुद्ध को। और खीर खिलाने के बाद में ये 5 ब्राह्मण नाराज हो गए महात्मा बुद्ध से कि आपने एक स्त्री के हाथ से खीर खाई है, उसके चरित्र पर थोड़ा सा एक प्रकार से प्रश्नवाचक खड़ा कर दिया। इससे क्या हुआ कि 5 ब्राह्मण और महात्मा बुद्ध के बीच में एक प्रकार से विवाद उत्पन्न हो गया और यहीं से ये 5 ब्राह्मण अलग हो गए और महात्मा बुद्ध बोध गया चले आए। उस वृक्ष के नीचे आके उन्होंने तपस्या की। हालांकि बोध गया और उरुवेला एक ही है और वहाँ पे तपस्या की। तपस्या करने के बाद में जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हीं 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में उसी स्थान पे, क्योंकि उरुवेला से सारनाथ चले गए थे 5 ब्राह्मण नाराज होकर, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को इसी सारनाथ में आकर वापस उपदेश दिया था। और इस समय महात्मा बुद्ध के 2 सेवक, बंजारे सेवक तपस्सु व मलिक महात्मा बुद्ध के साथ में थे।
कौन साथ में थे? तपस्सु व मलिक साथ में थे। कुछ पुस्तकों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि तपस्सु व मलिक को पहला प्रवचन दिया था, ऐसा नहीं था। ये दो बंजारे थे जो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए उनके साथ रहते थे। पहला प्रवचन किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये वही ब्राह्मण थे जो उरुवेला में महात्मा बुद्ध से नाराज होकर सारनाथ आ गए थे। यहाँ पे इनको प्रथम उपदेश दिया गया, और प्रथम उपदेश सारनाथ के भी किस स्थान पे दिया गया? धमेख नामक स्थान पे दिया गया। किस स्थान पे? धमेख स्थान पे दिया गया। और एनसीईआरटी ने ये चित्र दिया है, ये इस चित्र है धमेख के अंदर एक बने हुए स्तूप का चित्र है। ये धमेख स्तूप का चित्र है। किसका? धमेख स्तूप का। धमेख क्या है? धमेख वो क्षेत्र है जहां पर महात्मा बुद्ध ने, सारनाथ के अंदर वो क्षेत्र जहां पर महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। ध्यान रखना विद्यार्थियों। और यहाँ पर अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? अशोक मौर्य ने यहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया, जिसे विस्तार किसने दिया था? कुषाण शासकों ने, कनिष्क ने इसको विस्तार दिया था। और पूर्ण किसने करवाया? गुप्त शासकों ने पूर्ण करवाया था। तो गुप्त काल में ये धमेख का स्तूप पूर्ण हुआ, और करवाने वाली भी कुमार देवी थी जो चंद्रगुप्त प्रथम की रानी थी। ठीक है, कुमार देवी ने पूर्ण करवाया था। तो इसका आप ध्यान रखना। अशोक मौर्य ने धमेख के अंदर स्तूप बनाया, और कनिष्क ने अपने शासन काल में इसका विस्तार करवाया, और गुप्त काल में इस स्तूप का एक प्रकार से यूं कहिए कि निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण हुआ था। इस चीज का आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये धमेख का स्तूप है जो सारनाथ का स्तूप भी हम कहते हैं। और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में वगैरह वगैरह। और जो प्रथम उपदेश है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और गृह त्याग को हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। तो विद्यार्थियों देखो, दो चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। एक तो ये प्रथम उपदेश की पूरी बातें क्लियर होगी, कहाँ पे दिया, यहाँ पे स्तूप बनाया हुआ, किसने बनाया, किसने विस्तार करवाया। कई बार पूछा जाता है कि धमेख के स्तूप का पूर्ण निर्माण किसने करवाया, शुरुआत किसने करवाई, विस्तार किसने करवाया, यहाँ पे स्तूप क्यों बनाया गया, कौन सी भाषा में इन्होंने प्रवचन दिए, कहाँ पे दिए, इस प्रवचन की घटना को क्या कहते हैं, किसको दिए। ये सारी बातें यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संबोधि के बाद में देखो महाविनिष्क्रमण के बाद में वैशाख पूर्णिमा को संबोधि की प्राप्ति हुई, और संबोधि की प्राप्ति के बाद में प्रथम प्रवचन दिया गया। और प्रथम प्रवचन की सारी घटना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैं वापस आ जाता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। प्रवचन दिए, और प्रवचन देने के बाद में 483 ईसा पूर्व में, कब? 483 ईसा पूर्व के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपना देह त्याग दिया। कहाँ पे? कुशीनारा के अंदर। कहाँ पे? कुशीनारा में, जो कि किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, कुशीनारा मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी, यहाँ पे इन्होंने अपना देह त्याग दिया 483 ईस्वी में, 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में। तो ये देखो, ये सारी चीजें क्लियर होगी। मैं एक बार पुनः थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा जीवन की घटनाएं थी इनकी, और उसके बाद में ये बात बता दी। संबोधि के बाद में धर्म चक्र परिवर्तन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। और धर्म चक्र परिवर्तन के बाद में परिवर्तन, और उसके बाद में देह त्याग, और देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। इन घटनाओं को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, परीक्षाओं में कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो महाविनिष्क्रमण, फिर संबोधि, फिर धर्म चक्र परिवर्तन, और महापरिनिर्वाण। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या शिक्षाएं दी थी महात्मा बुद्ध ने? महात्मा बुद्ध ने इन प्रवचनों में क्या बातें की थी? सबसे पहली चीज जो महात्मा बुद्ध ने अपनी जनता को, सामान्य जनता को क्या कहा कि संपूर्ण संसार दुखमय है। ठीक है, और आपने नाम सुने होंगे 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, ये शिक्षा दी थी महात्मा बुद्ध ने। 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य यही था कि सारा संसार दुखमय है। सारा संसार क्या है? दुखमय है। सर्वम दुखम। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कहा कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण भी बताया महात्मा बुद्ध ने। ये दूसरा आर्य सत्य था। कारण क्या बताया? कारण बताया एक प्रकार से अज्ञानता। किसको कारण बताया? अज्ञानता को।
अज्ञानता के कारण ही तृष्णा उत्पन्न होती है, और तृष्णा के कारण ही, तृष्णा का मतलब एक प्रकार से इच्छाएं, इन तृष्णा के कारण ही व्यक्ति उनको पूरे करने के प्रयास करता है, और वहीं से व्यक्ति दुखी होता है आपके। तो तृष्णा ही उत्पन्न होती है, तृष्णाओं के कारण व्यक्ति कार्य करता है, और यहीं से दुखों का आरंभ हो जाता है। तो एक व्यक्ति के दुख, संसार को दुखमय बताया, और दुख का कारण क्या बताया? दुख का कारण अज्ञानता बताया, अज्ञानता के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है। तो कई बार परीक्षाओं में तृष्णा ऑप्शन आता है, अज्ञानता आता नहीं है, तब तृष्णा सही है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो अज्ञानता सही है, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही तृष्णा उत्पन्न होती है। फिर ये सारे के सारे दुख है। तो आगे क्या बताइए? तीसरा इन्होंने कहा कि इस दुख का निषेध संभव है। कैसे संभव है? दुख का निषेध तब संभव है जब हम अज्ञानता और तृष्णा का नष्ट कर देंगे, तो दुखों का एक प्रकार से निराकार हो जाएगा। और ये दुखों को नष्ट करने के लिए, दुखों को खत्म करने के लिए अज्ञानता को खत्म करना पड़ेगा, और अज्ञानता को खत्म करने के लिए आपको दुख निरोध समुदाय गामिनी प्रतिपदा, मतलब अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? अष्टांगिक मार्ग का। तो ये 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य क्या थे? पहला आर्य सत्य ये था कि आपको पूरा संसार दुखमय है। दूसरा आर्य सत्य ये था कि दुख का एक कारण है। कारण क्या है? दुख का कारण सीधा सा है कि अंदर से अज्ञानता, अज्ञानता के कारण तृष्णा, या तृष्णाओं के कारण, तृष्णा मतलब इच्छाएं एक प्रकार से, और तृष्णाएं, क्योंकि हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती, सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और हम दुखी हो जाते हैं। तो इन तृष्णाओं के कारण एक प्रकार से दुख उत्पन्न होता है, और ये दुख व्यक्ति को जीने नहीं देता। तो फिर दूसरा आर्य सत्य ये था कि दुख का कारण क्या। तीसरा आर्य सत्य ये था कि इस दुख को हम समाप्त कर सकते हैं। कैसे? कि हम कैसे कि दुख के कारण ही समाप्त कर दो, दुख का जो कारण उसको समाप्त कर दो। ये तीसरा आर्य सत्य। और इन कारणों को कैसे समाप्त किया जाए, उसका तरीका क्या होगा, वो चौथा आर्य सत्य। तो चौथे आर्य सत्य को हम अष्टांगिक मार्ग इसलिए कह रहे हैं कि दुखों को, जो दुखों के कारण है, उसको समाप्त करने का तरीका जो है वो चौथे आर्य सत्य में दिया गया, और तरीका दिया गया अष्टांगिक मार्ग का। तो ये 4 आर्य सत्यों की बात की गई थी। महात्मा बुद्ध ने आगे ये भी कहा कि व्यक्ति तृष्णा से प्रेरित होकर विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, और जो व्यक्ति कर्म करता है उन कर्मों का पीछा इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी छूटता नहीं है। मतलब ये हुआ कि पुनर्जन्म पर भी महात्मा बुद्ध विश्वास करते थे, और उन्होंने कहा था कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको भोगने पड़ेंगे। आपको कर्मों के फल इस जन्म में भी भोगने पड़ेंगे, और अगले जन्म में भी वो कर्म आपको प्रभावित करेंगे। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। महात्मा बुद्ध का ये दर्शन भी था यहाँ पे। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने एक प्रकार से जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, अहिंसा के पुजारी थे, और विभिन्न सारी चीजें जो है वो उन्होंने की थी। तो ये महात्मा बुद्ध की कुछ शिक्षाएं थी। महात्मा बुद्ध का जन्म परिचय पूरा का पूरा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, बुद्ध की कहानी हो गई यहाँ पे। अब आते हैं, बात आती है बुद्ध से हम संग और विहार इसके साथ ही कर लेते हैं। सबसे बढ़िया यही रहेगा। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई, तो उससे पूर्व, महात्मा बुद्ध की मृत्यु से पूर्व जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि अब आपका उत्तराधिकारी किसे माना जाए, तब महात्मा बुद्ध का ये जवाब था कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बुद्ध, धम्म और संघ, उन्होंने अपने बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए थे। बुद्ध, धम्म व संघ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरा असली उत्तराधिकारी कौन होगा? संघ होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त नहीं किया। महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि संघ ही मेरा अब आगे उत्तराधिकारी होगा। संघ का क्या मतलब है? देखिए, जितने भी नागरिक थे जिन्होंने अपने घर त्याग दिए थे, गृह त्याग दिए थे, उन सारे गृह त्यागे हुए नागरिकों को एक करने के लिए, या एक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए, या यूं कहिए कि एक साथ रहने के लिए जिस एक प्रकार से परंपरा का निर्माण किया, उसे हम संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। तो संघ क्या था? संघ एक ऐसा समूह था जिसमें, संघ एक ऐसा समूह था जिसमें गृह त्याग किए हुए व्यक्ति, गृह त्याग किए हुए भिक्षु सामूहिक रूप से एक स्थान पर रहते थे। उन्हें संघ कहा जाता था। ये संघ जैन धर्म में भी थे, ये संघ बौद्ध धर्म में भी थे। ध्यान रखना, जैनों में भी संघ बने थे
और बौद्धों में भी संघ बनाए गए। दोनों के दोनों धर्म संघ पर विश्वास करते हैं। पहली चीज, पहले मैं सबसे पहले बौद्ध धर्म की बात करता हूँ। बौद्ध धर्म ये कहता है कि संघ होने चाहिए, और महात्मा बुद्ध ने सारनाथ के अंदर संघ की स्थापना भी की थी। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की थी। उस समय महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि कुछ श्रेणियों को छोड़ के बाकी सारे व्यक्ति संघ में शामिल हो सकते हैं, बस उनको गृह त्याग करना पड़ेगा, प्रवज्या करना पड़ेगा। प्रवज्या का मतलब गृह त्याग करना। तो कौन कौन शामिल हो सकता था? ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है। मतलब क्या हुआ, छोटे जो बालक बालिका है, उम्र में जो छोटे हैं, 15 वर्ष से कम है, वो संघ में शामिल नहीं हो सकते। हालांकि एनसीईआरटी ने तो ये लिखा है यहाँ पे कि 15 वर्ष से कम के कोई बालक है तो अपने माता पिता की अनुमति से संघ में आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपाहिज है, विकलांग है, वो संघ में शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा सैनिक संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऋणी तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक उसको जिसका भी वो ऋणी है उसकी अनुमति ना हो। इसके अलावा जितने भी रुग्ण व्यक्ति है, रुग्ण का मतलब ये हुआ कि जो बीमार व्यक्ति है, ठीक है, ये रुग्ण व्यक्ति भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। दास व्यक्ति भी शामिल नहीं हो सकते। तब तक शामिल नहीं हो सकते जब तक उसको दासत्व से मुक्त नहीं किया गया हो। और महिला संघ में शामिल नहीं हो सकती थी पहले। तो ये ऐसी श्रेणियां थी जो संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन बाद में महिलाओं को संघ में शामिल कर लिया गया। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। आनंद इनके शिष्य थे। आनंद के कहने पर वैशाली के अंदर महात्मा बुद्ध ने निर्णय लिया कि महिलाओं को संघ में शामिल कर लिया जाए। तो आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को संघ में शामिल कर लिया था पहली बार। इन श्रेणियों को संघ में शामिल करने पर रोक थी। हालांकि बालक, ऋणी और दास, इन तीनों को तभी किया जा सकता था जब इनके माता पिता, ये इनके जो ऋणदाता है वो, और इनका जो मालिक है वो अगर अनुमति दे तो, अन्यथा नहीं। तो ये संघ में शामिल नहीं हो सकते थे, बाकी सारे हो सकते थे। इसके अलावा संघ के नियमों के लिए विनय के नियम बनाए गए थे, जैसे बाद में विनय पिटक कहा गया। ये विनय पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो संघ थे उसमें प्रवेश हेतु प्रवज्य का मतलब था गृह त्याग करना आवश्यक था। और गृह त्याग करने के बाद में उसका एक प्रकार से उपसंपदा संस्कार होता था, और उपसंपदा संस्कार के बाद में उनको शामिल किया जाता था, ठीक है। बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी बातें खूब है। फिर जैन धर्म की अगर बात आती है तो महावीर स्वामी ने पावा के अंदर, कहाँ पे? पावा, ये भी मलों की राजधानी थी, और पावा के अंदर चतुर्विध संघ की स्थापना की थी, ठीक है। चतुर्विध क्या होता है? चतुर्विध का मतलब ये था कि यहाँ पर 4 प्रकार के संघ बनाए थे। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविकाएं। और मतलब श्रावक श्राविकाएं का मतलब ये था, यूं कहिए कि जिनको जैन धर्म में अथाह श्रद्धा थी, गृह नहीं त्यागते थे, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो लोग जैन धर्म का पालन करते थे। तो भिक्षु, भिक्षुणियाँ, भिक्षु, भिक्षुणियाँ, इन लोगों ने तो सब कुछ गृह वगैरह त्याग दिया था। और श्रावक श्राविकाएं, तो श्रावक संघ और श्राविका संघ, तो 4 प्रकार के अलग अलग संघ बनाए थे, इसलिए उसको चतुर्विध संघ कहते हैं। और सुधर्मन इसका एक प्रकार से मुखिया बनाया था। बाद में आपको पता होगा जम्बू भी बना, जम्बू के बाद में संभूति विजय बना, भद्रबाहु बने, स्थूलभद्र बने, ये सारे के सारे इस समय बने थे। इनका काम क्या होता था? संघ के लोग क्या करते थे? संघ के लोग सादा जीवन जीते थे, चाहे वो जैन धर्म संघ हो चाहे बौद्ध संघ हो। इसके अलावा भिक्षा टन करते थे, भिक्षा के लिए जाते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। इसके अलावा अगर गांव में या किसी क्षेत्र में कोई विवाद हो गया है तो उसको निपटाने का प्रयास भी ये संघ के लोग करते थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक दूसरे की सहायता करते थे, ध्यान मग्न रहते थे। ये सारे काम कहाँ पे होते थे? संघों के अंदर होते थे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में संघों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। और संघ वो समूह था जिसने गृह त्याग कर दिए हो, ऐसे भिक्षुओं का समूह इस संघ का समूह था। तो मैंने इनको बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की दोनों की संक्षिप्त में संघों के बारे में आपको जानकारी दे दी कि बौद्ध में सारनाथ में पहला संघ स्थापित हुआ। ये श्रेणियां शामिल नहीं हो सकती थी। आनंद के कहने पे महिलाओं को किया गया, ये इनके नियम थे संघों के।
गृह त्याग करना पड़ता था, उपसंपदा संस्कार होता था। बौद्धों के लिए संघों की एक बेहतरीन प्रणाली थी। यहाँ पे संघ की एक निश्चित प्रणाली थी, बाकायदा एक मतदान होते थे, प्रस्ताव लाए जाते थे, उसके बाद बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। बहुत ही शानदार तरीके से बौद्धों के संघ चलते थे। तो ये संघ सिस्टम था पूरा का पूरा। इसके बाद में एक चीज और आ जाती जिसे अपन विहार कहते हैं। विहार क्या थे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे विहार के बारे में और समझाना चाहूंगा। अब ये जो भिक्षु थे, जो मैंने संघों के बारे में आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये सारे के सारे भिक्षु क्या करते थे, भ्रमण करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और जाकर ज्ञान का प्रसार करते थे। ठीक है, अभी भ्रमण करते थे और जैसी वर्षा ऋतु आती थी तो ये वर्षा ऋतु में फिर भ्रमण नहीं करते थे, वर्षा ऋतु में वर्षावास करते थे, मतलब किसी एक स्थान पर ठहर जाते थे, किसी एक स्थान पर रुक जाते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में सारे के सारे किसान जो होते थे वो खेती करने लग जाते थे, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता था। तो वर्षा ऋतु में किसी प्राकृतिक स्थल, किसी प्राकृतिक गुफा या किसी उद्यान में वो रुक जाते थे, ठहर जाते थे। ये वर्षावास में ये क्या करते थे, बाकी साल भर भ्रमण करते थे। 4 महीने जिसे अपन चौमासा बोलते हैं, उसमें ये किसी न किसी प्राकृतिक गुफा या उद्यान में ठहर जाते थे। आगे क्या हुआ, धीरे धीरे कालांतर में इन भिक्षुओं ने अपने लिए एक प्रकार से स्थायी शरण स्थल बनाने का निर्णय लिया, शरण स्थल बनाए। और स्थायी शरण स्थल जो बनाए उन्हें हम क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। तो ये विहार क्या होते थे, एक प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं की स्थायी, किसके, बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी शरण स्थली थी, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे और उन्हें हम क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। पहली बात। आगे चीज, एक और चीज जो महत्वपूर्ण, इन विहारों में होता क्या, इन विहारों का निर्माण जनरली कहाँ पे करवाया जाता था, जनरली इन विहारों का निर्माण गुफाओं में या उद्यानों में, खाली स्थानों पे, पहाड़ों पर, इन सारी जगहों पे करवाया जाता था। ये सारे के सारे विहार ऑलमोस्ट धनी व्यक्तियों के द्वारा जो दान दिए जाती थी जमीन वगैरह, उन लोगों की सहायता से है वो बनाए जाते थे। स्टार्टिंग में इनका जो निर्माण किया जाता था विहारों का, वो लकड़ी से किया जाता था और बाद के कालों में इन विहारों का निर्माण आपके ईंटों से भी किया जाने लगा। ठीक है, तो प्रारंभ में विहार किसके बनाए जाते थे, लकड़ी के, उसके बाद में किसके बनाए जाने लगे, आपके ईंटों के बनाए जाने लगे। इनके अंदर खान पान, दवाइयाँ, इन सारी की सारी विहारों के अंदर भिक्षुओं की व्यवस्था कौन करते थे, ग्रामीण लोग करते थे। ठीक है, तो ग्रामीण लोग इन विहारों में भिक्षुओं की व्यवस्था करते थे। तो इस टाइप से विहार होते थे। इन विहारों के पास में ही ध्यान करने योग्य स्थान होते थे। विहार तो रहने योग्य स्थान थे, ध्यान के स्थान थे, जहाँ पे भिक्षु बैठ के ध्यान करते थे। तो जो ध्यान करते थे, ध्यान करने के जो स्थान थे, इन ध्यान करने के स्थानों को ध्यान, पूजा, है ना, अर्चना, इन स्थानों को हम चैत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं। तो चैत्य ऐसे क्षेत्र थे जो विहारों के पास में जनरली होते थे और यहाँ पे बौद्ध भिक्षु ध्यान, पूजा, अर्चना है वो करते थे। और अगर महात्मा बुद्ध के किसी, यूं कहिए कि अवशेषों के ऊपर कोई आकृति बनी हुई है तो उसे स्तूप कहा जाता है। तो स्तूप, चैत्य, विहार। तो विहार तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था। सामान्य शब्दों में कहे तो चैत्य वैसे स्थान थे जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते थे और स्तूप वो आकृतियां थी जिनके नीचे महात्मा बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। फिर आगे स्तूप भी 4 प्रकार के होते जो आगे अगले चैप्टर में आएगा। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये है कारले की गुफा। कौन सी है, कारले की गुफा है, जो महाराष्ट्र में आई हुई है। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, महायान बौद्ध धर्म से। पुलुमावी के काल में बनाई गई थी। पुलुमावी शातकर्णी वंश का है। ठीक है, शातकर्णी, इसके शासन काल में बनाई गई थी। यहाँ पे 4 गुफाएं हैं टोटल, उनमें से एक चैत्य है और 3 है विहार। मतलब 3 ऐसे स्थान है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये लोग क्या करते थे, पूजा अर्चना करते थे। तो 4 यहाँ पे, कुल 4 है, जिसमें एक चैत्य है और 3 क्या है, विहार है। तो यहाँ पे एक श्रेष्ठी था, भूतपाल हुआ था। उस भूतपाल श्रेष्ठी ने माना जाता है कि इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, क्या हो गया भाई, हट जा, नहीं हटेगा ये, चलो हट गया।
तो एक भूतपाल श्रेष्ठी हुए थे और उन श्रेष्ठी ने कहते हैं कि इस कार्यालय के अंदर इस चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया था। ये पहाड़ों को काट के बनाया गया था, तो इसका भी साथ में ध्यान रखना। ये सारी बातें एनसीईआरटी में ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कार्यालय का एक चैत्य है, विहार है। इसमें एक चैत्य और 4 विहार, टोटल 3 विहार, टोटल 4 गुफाएं बनी हुई है। इन गुफाओं का निर्माण महायान बौद्ध धर्म और पुलुमावी शासक, कार्यालय, भूतपाल वगैरह, ये सारी चीजें आप अच्छे से, महायान नहीं सॉरी, हीनयान, सॉरी सब बढ़िया। चलो भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले वाला ही सबसे बढ़िया वही रहेगा। नहीं अभी तो पड़ा है ये, इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना, ताकि यहाँ पे हीनयान सबसे बेस्ट शब्द रहेगा, ठीक है। चलो वो तो चला ही गया, खैर कोई बात नहीं। ये सारनाथ का स्तूप हो गया था। इसके बाद में ये हमने समझ लिया था, संघ के बारे में समझ लिया था, और इसके बाद में वो तो चित्र चला गया पूरा। तो देखो, संघ समझ लिए, विहार समझ लिया और बौद्ध कहानी समझ ली। अब बात आएगी उपनिषद व जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो इसको हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम उपनिषद और जैन धर्म, इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और